नेशनल लिपिड डे के अवसर पर आज हमारे साथ है देश और हमारे शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज पटेल जबलपुर से, जो आज हमें लिपिड और उनके हृदय पर होने वाले प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी देंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर ऑन RxStar रेडियो टॉक शो। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पराज पटेल, कार्डियोलॉजिस्ट, गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल जबलपुर से। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि डिस्लिपिडीमिया ये जो बीमारी है वो क्या है और इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? डिस्लिपिडीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल, जिसके अलग अलग प्रकार होते हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल, VLDL कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल, काइलोमाइक्रॉन्स, तो जो एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए ये अनियंत्रित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं लेवल, या HDL का लेवल घट जाता है। तो इन कंप्लीट प्रोफाइल को डिस्लिपिडीमिया कहते हैं। इनमें से कुछ भी एक एबनॉर्मल हो, या LDL ज्यादा हो, VLDL ज्यादा हो, या काइलोमाइक्रॉन्स, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, या HDL कम है, तो इनमें से कुछ भी गड़बड़ है तो उसे डिस्लिपिडीमिया कहा जाता है। डॉक्टर, व्हाट आर द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल LDL एंड HDL लेवल्स? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अगर उसे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो LDL लेवल की अलग अलग रेंज है। अगर कोई व्यक्ति जैसे कि कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं तो 160 से नीचे LDL कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल कहा जाता है। अगर उसे शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई और रिस्क फैक्टर है, या जेनेटिक हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, तो उसके लिए जो ये ऑप्टिमल लेवल है या रेंज है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक डिसाइड की गई है कि इससे ज्यादा अगर ब्लड में LDL लेवल है तो वो हार्ट डिजीज होने का खतरा ज्यादा रहता है। और साथ ही LDL के बारे में कहा जाता है कि द लोअर इज बेटर। इसी तरह HDL लेवल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, उसकी जो एक रेंज निर्धारित की गई है वो 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक की है। डॉक्टर, अपनी लाइफस्टाइल में लोगों को डाइट और एक्सरसाइज में क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए जिससे वो अपने कोलेस्ट्रॉल को हेल्दी रख सकें? कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के लिए जो डाइट में जैसे एक कुछ खाने पीने के कारण जो बढ़ता है उनमें से एक प्रमुख है, एक तो अल्कोहल, जिसके कारण ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ता है। कोल्ड ड्रिंक्स, मीठा, ज्यादा शुगरी आइटम खाने से इनसे ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो खाने में ये तेल वाली चीजें, मीठा, ये कम यूज करना चाहिए। हरी सब्जियां, सलाद, फल, फाइबर वाली चीजें जो कि बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को साथ में बाहर के ले जाती है, इन चीजों को ज्यादा उपयोग करना चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में हेल्प करती है। एक्सरसाइज में बेस्ट है जो एरोबिक एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉक या वॉकिंग की, इतना तेजी से चलें जिसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस या थोड़ा सांस फूले, एफर्ट लिमिटेड एक्सरसाइज, उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। डॉक्टर, हाउ ऑफन पेशेंट विद डिस्लिपिडीमिया शुड चेक देयर कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने के लिए बेस्ट टाइम जो होता है मॉर्निंग, खाली पेट में कम से कम 8 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए। उसके बाद जो सैंपल देते हैं तो वो बेस्ट एक टाइम होता है जिससे एग्जैक्ट रेंज पता चलती है कि नॉर्मल है वैल्यू या नहीं, या ट्रीटमेंट से क्या फर्क पड़ रहा है। इसके अलावा जैसे कई बार पेशेंट्स का रैंडम कोलेस्ट्रॉल भी चेक किया जाता है, उसमें जो मेन वेरिएशन आता है वो ट्राइग्लिसराइड में आता है कि ट्राइग्लिसराइड खाने के बाद तुरंत इमीडिएटली बढ़ता है, तो वो उसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। बट उससे भी एक रफ आइडिया लग जाता है कि एक रैंडम लिपिड प्रोफाइल करके देखें, अगर ज्यादा गड़बड़ है तो फिर उसके लिए एक आइडियल फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। नेशनल लिपिड डे के अवसर पर आज हमारे साथ है देश और हमारे शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज पटेल जबलपुर से, जो आज हमें लिपिड और उनके हृदय पर होने वाले प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी देंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर ऑन RxStar रेडियो टॉक शो। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पराज पटेल, कार्डियोलॉजिस्ट, गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल जबलपुर से। डॉक्टर, व्हाट आर द कॉमन क्लासेस ऑफ ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्लिपिडीमिया एंड हाउ आर दे? कॉमन जो लिपिड लोअरिंग एजेंट्स हैं या डिस्लिपिडीमिया के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं, अटोरोस्टैटिन या रोजुस्टैटिन या पेवास्टैटिन, तो ये दवाइयां बेसिकली सबसे ज्यादा तो LDL कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, जो हार्ट डिजीज के साथ सबसे ज्यादा एसोसिएटेड रहता है। हार्ट डिजीज प्रिवेंशन में रोल देखा गया कि ये दवाइयां सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयां हैं उनमें। इसके अलावा कुछ दूसरी दवाइयां भी, खास करके जैसा एक सारोग्लिटाजोल एक दवा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल नियंत्रित करने में बहुत ही इफेक्टिव रहती है। जो पेशेंट जिनमें केवल ट्राइग्लिसराइड ज्यादा रहता है उनमें वो दवा यूज की जाती है। तो ये कुछ ऐसी दवाइयां जिनसे कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। स्वस्थ तन में स्वस्थ हृदय धड़कता है, जिसकी धड़कन जीवन को खुशहाल बना देती है। आइए इस 10 मई 2023 नेशनल लिपिड डे के अवसर पर घर बैठे बैठे ही ऑन RxStar रेडियो टॉक शो पर जानिए कैसे रखें अपने दिल का खास ख्याल भारत के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज पटेल जबलपुर से। तो ट्यून इन करना ना भूलें 10 मई 2023 को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक माय FM पर। अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय IPCA Laboratories Limited, the makers of RxStar and RxStar Gold।